अब मैं चर्चा करूंगा एसआईआर नोटिस पर कि नोटिस या तो आपको मिल गया है और या आपको मिल जाएगा। बीएलओ आपको नोटिस उपलब्ध करवा देगा। पहले मैं विभाग की कार्रवाई को स्पष्ट कर देता हूं कि बीएलओ आपके घर आएगा और आपको नोटिस उपलब्ध कराएगा। उसके साथ ही वह आपके हस्ताक्षर भी करवा लेगा कि आपने नोटिस प्राप्त कर लिया है, और इसी के साथ वह आपकी फोटो भी खींच कर लेकर जाएगा, ताकि आप बाद में यह ना कह सकें कि आपको नोटिस मिला ही नहीं। यदि आप घर पर नहीं मिलते हैं, उस स्थिति में वह परिवार के किसी सदस्य को नोटिस उपलब्ध करवाकर और उसके हस्ताक्षर करवाकर ले जाएगा। अब जैसा कि आपको नोटिस प्राप्त हो गया है, तो नोटिस के साथ जो दस्तावेज आपने देने हैं उसका वीडियो मेरा पहले ही आ गया है। उसके अनुसार आप कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं, लेकिन यदि इनमें से भी कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करें, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रोसेस के बारे में और बता देता हूं कि आपको जिस दिन और जो तारीख दी जाती है, उस दिन आपको नोटिस के साथ दस्तावेज वहां पर जमा करवाने हैं। जमा करवाने के दौरान आपको मूल दस्तावेज वहां पर लेकर जाने होंगे, और साथ में आप उनकी दो दो फोटोकॉपी भी करवा कर लेकर जाए, क्योंकि जिस प्रकार एसडीएम ने आपको नोटिस दिया है और नोटिस देने के दौरान बीएलओ ने एविडेंस के तौर पर आपके हस्ताक्षर करवा लिए हैं, इसका मतलब ये है कि एसडीएम यह कहना चाहता है कि आपको नोटिस मिल गया है और इसका हमारे पास प्रूफ है, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए आप जब भी नोटिस का जवाब देने एसडीएम ऑफिस जाए, तब जो एसडीएम कार्यालय की टीम हो उसके सामने आप अपने नोटिस को प्रस्तुत कर दें। उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत करते हैं उनकी फोटो प्रति वह रख लेंगे, और ओरिजिनल कॉपी आपको लौटा दी जाएगी, और फोटोकॉपी के बेस पर ही आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी। लेकिन आपको एक काम जरूर करना है कि जिस प्रकार एसडीएम ऑफिस के बीएलओ ने आपसे हस्ताक्षर करवाए थे, उसी प्रकार आपको जो नोटिस मिला है और आप जो दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके पीछे या अन्य पेज पर उसकी रिसीव्ड जरूर प्राप्त कर लें कि मान लो मेरे बताए अनुसार आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, उस स्थिति में आपने राशन कार्ड प्रस्तुत किया है। अब राशन कार्ड भी वैध दस्तावेज है, लेकिन एसडीएम ऑफिस के बाबू या अन्य कर्मचारी या अधिकारी आपको यह भी कह सकते हैं कि यह दस्तावेज वैध नहीं है, इसलिए आपका नोटिस नहीं लिया जाएगा या जवाब नहीं लिया जाएगा। इस स्थिति में आपको घबराना नहीं है। आपको उनसे यह निवेदन करना है कि आप हमारा नोटिस और इसके साथ जो हम दस्तावेज जमा करवा रहे हैं वह आप जमा कर लें, और इसके साथ ही आप हमें इसकी रिसीव्ड भी दे दें। रिसीव्ड का अर्थ यह है कि जिस प्रकार आपने हस्ताक्षर करके नोटिस प्राप्त किया था, उसी प्रकार नोटिस के साथ जो दस्तावेज आप उस कार्यालय को प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी प्राप्ति आप प्राप्त कर लें। इसके लिए हर विभाग में एक रिसीव्ड रजिस्टर होता है, जिसके अंदर आपका जो जवाब है वो कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, और उसकी एक यूनिक संख्या और तारीख भी लिखी जाएगी, और उसके साथ जिस अधिकारी ने आपको नोटिस दिया है उस अधिकारी की मोहर भी लगा लें। या तो आप उनसे यह कह दें कि आप किसी अन्य पेज पर जो दस्तावेज मैंने प्रस्तुत किया है उसके अनुसार रिसीव्ड दे दें, या आपने जो एक अतिरिक्त फोटोकॉपी उस दस्तावेज की करवा रखी है उसके पीछे की तरफ रिसीव्ड दे दें कि हमने यह दस्तावेज जो इस व्यक्ति का प्राप्त कर लिया है, क्योंकि बाद में ऐसा हो सकता है कि वह दस्तावेज खो जाए, या आपका दस्तावेज उस लिस्ट में नहीं होने के कारण एसडीएम या कार्यालय यह भी कह सकता है कि आपके दस्तावेज गुम गए हैं, या आपने हमें कोई दस्तावेज ही नहीं दिया। इस स्थिति में हमारे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा, इसलिए आप उसकी रिसीव्ड ले लें, ताकि बाद में वह किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करे, क्योंकि जो दस्तावेज निर्वाचन विभाग ने बताए हैं उनके अतिरिक्त जो भी दस्तावेज आप प्रस्तुत करेंगे, इसके लिए एसडीएम ऑफिस निर्वाचन विभाग से गाइडलाइन मांगेगा, और उस स्थिति में कुछ समय लगेगा, और हो सकता है इस स्थिति से निपटने के लिए एसडीएम आपके दस्तावेज स्वीकार न कर और आपको नया वोट बनाने के लिए कह दे और अन्य दस्तावेज देने के लिए कह दे। लेकिन आपको मेरे बताए अनुसार रिसीव्ड जरूर प्राप्त कर लेनी है, ये आपका कानूनी अधिकार है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कार्यालय आपको रिसीव्ड देने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि
दस्तावेज जमा करवाने का सबूत आपके पास होना जरूरी है। मान लो ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वह दस्तावेज वैध है, उस स्थिति में हमें हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से भी अपना SIR करवाना पड़ सकता है, इसलिए आप उसकी रिसिप्ट जरूर ले लें। अब मैं आ जाता हूँ दस्तावेजों की जानकारी के साथ कि जो दस्तावेज मैंने पहले वीडियो जारी किया है उसमें बता दिए हैं। वो दस्तावेज यदि किसी व्यक्ति के पास नहीं है, उस स्थिति में वह आधार कार्ड भी दे सकता है। आधार कार्ड के संबंध में मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप उसे भी दे सकते हैं। और इसमें भी आप ये ध्यान रखें, आपका आधार कार्ड उसमें वैध प्रमाण पत्र होगा। इसी के साथ यदि आपके पास राशन कार्ड और राजस्थान में जन आधार कार्ड और हरियाणा में फैमिली ID या पैन कार्ड या आपका कोई वाहन इसी समय आपके नाम था लेकिन वर्तमान में आपके नाम नहीं है या आपने बेच दिया है, यदि उसका कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ हो तो वह भी चल जाएगा। इसी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी आप इसमें दे सकते हैं। यदि आपके पास नागरिकता प्रमाण पत्र है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ LIC से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि LIC उस समय या 20-30 साल पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, इसलिए LIC का अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप वह भी दे सकते हैं। इसी के साथ यदि कोई जमीन या भूमि आपके पास वर्तमान में नहीं है लेकिन किसी समय आपके पास कोई घर या कोई जमीन थी तो उसका विक्रय अभिलेख या जिस समय वह आपके नाम थी आप उसका डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि वह भी हमारे स्थान को प्रमाणित कर रहा है, इसलिए आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ किसान बही और जमाबंदी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किराएदार होने की दशा में आप मकान मालिक का दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यह भी एक वैध दस्तावेज है। इसी के साथ यदि मान लो 2002 या 3 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, उस स्थिति में उससे पहले या उसके बाद की वोटर लिस्ट भी आप उसमें दे सकती हैं। इस आधार पर भी आपको मना नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको रिसीव्ड जरूर लेनी है। आपको डॉक्यूमेंट प्राप्ति या रिसीव्ड इसलिए लेनी है ताकि जिन मतदाताओं का दस्तावेज के आधार पर सत्यापन हो जाएगा उनका सत्यापन मान लिया जाएगा। उसके अतिरिक्त जिनकी रिसीव्ड दी जाएगी उनका मैटर जो है वो राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पर भेजा जाएगा और उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी और आपकी SIR कंप्लीट हो जाएगी। आपको इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।